आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउआ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गए लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून के नींद सोइब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल के गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। अरे मोरी मैया, ई का हो गई? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल। पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गए रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल वही आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना ऊ रात का भइल रहे? ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। वो भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे कि वो ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के वो अपना कंधा से हटावलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस तो रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला
और अब तक ऊ बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। ऊ दिन फसल में आग लगा के हम देख लेनी रामविलास, कहाँ भागा ताड़ा, रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल, लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। वो आगे बढ़त रहे। तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल दिखान, जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। वो आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना। तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी। रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल में नहीं कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस, मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा उ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ई घना कोहरा वाला माहौल में उ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के और डरावना बनावत रहली है। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे न पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे उस जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू के अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए देना बिरजू हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा के हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला, और अब हमरा के कहा ताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के
रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन है ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के रामविलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा रामविलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग तो ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे। पता ना काहे पर उ वक्त रामविलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और उ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। उ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। रामविलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद उ सच के सुन लेलस और बस होकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ रामविलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। रामविलास के कुल याद आवत रहल। तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा, लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। रामविलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन देखलेन, सब लोग रामविलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा देखलन। ओकर आंख नहीं के रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब ऊ बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के रामविलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला, यही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला।